नागरपिपलिया ग्राम पंचायत नापाखेड़ा के ग्रामीणों द्वारा रोजगार सहायक सचिव के खिलाफ उनका आक्रोश फूटा, क्योंकि वहां पर रोजगार सहायक सचिव बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते और गांव के मंत्री पर महिलाओं से अपने इशारे पर उन पर हमला भी कराया गया है और थाने पर झूठी शिकायत दर्ज कराई है। रोजगार सहायक सचिव लगातार अपनी दादागिरी दिखाते हुए ग्रामीण लोगों को डराते धमकाते हैं और उनके पिता भी ग्रामीणों को डरा रहे हैं। रोजगार सहायक सचिव सीसी रोड के निर्माण में भी लोगों से 25,000 की मांग कर रहे हैं और जिम्मेदारों को कई बार शिकायत भी की गई है, बस जिम्मेदार कोई कार्रवाई रोजगार सहायक सचिव के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अधिकारियों की जेब गर्म करते हुए रोजगार सहायक सचिव अपनी भी जेब गर्म करा रहे हैं और हो सकता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से कोई काम किया जा रहा हो, नहीं तो रोजगार सहायक सचिव पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्षेत्र के लोगों द्वारा लगभग 2 से 3 बार कलेक्टर और एसपी को शिकायत भी की गई है, पर कोई कार्यवाही अभी तक रोजगार सहायक सचिव पवन शर्मा के खिलाफ नहीं हुई है। क्षेत्र के लोगों ने आज एकत्रित होकर काफी संख्या में एसपी और कलेक्टर को शिकायत की है, पर अब देखना यही होगा कि रोजगार सहायक सचिव पवन शर्मा के ऊपर क्या कार्रवाई होती है या इसी तरह ग्रामीणों को रोजगार सहायक सचिव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सीमा बाई जी। कौन से गांव से आए आप लोग? नापाखेड़ा से। क्या मामला है? मामला ये कि वो नागरपिपलिया मंत्री साहब है ना, तो कहीं भी काम कहाँ नहीं बनाने तो डायरेक्ट पैसा मांगी मारती। कोपिन की कहाँ तो पैसा लाओ, मकान की कहाँ तो 15,000 रुपये लाओ, और मेरे मोहल्ला में आरसीसी नहीं है ना, तो उसने बोला तो वो क्या 25,000 रुपये इकट्ठा करके दो, तुम्हारे आरसीसी बनाए। खड़ा हो रहा सर, मैं चलने के लिए परेशान होती। मैं उसने बोला मेरे 4 साल हो गया कॉपी नहीं, उसका मिलता क्या नहीं, राशन कार्ड कुछ भी नहीं मिलता है। 1500 रुपये ले लिए कॉपिन का, ने मले कहीं को नहीं मना कहा नहीं, तो क्या आगे जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, क्या जाओ साहब में गरीब मना। कल कुछ महिलाओं को आगे करके कोई मामला हुआ सचिव के खिलाफ। क्या सर? कल कुछ औरतों को आगे करके सचिव के खिलाफ। हाँ, वो तो झूठी बात है। वो जो हमारा मंत्री साहब है ना हंजत द्वारा, वो सब काम करते हैं, पर ये नागरपिपलिया वाला होने नहीं देते हैं हमारे काम। ये भी उनको वो धमकी देते हैं और पैसे मांगते हैं साहब। में गरीब मन्नत पैसे कहाँ से लाए? तो क्या चाहते हो आप लोग? मैं चाहते हैं कि हमारा कॉपी हो और हमको घर मिले, हमारे घर भी नहीं और आरसीसी भी हो मेरे पास। ने कार्रवाई हो इसके साथ। किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? नागरपिपलिया वाला मंत्री साहब पवन शर्मा। जी, हम गांव नागरपिपलिया से आए हैं और हमारा ग्राम पंचायत नापाखेड़ा है। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे गांव के जो सहायक सचिव है पवन शर्मा, वो हम युवाओं को दबा रहे हैं और जो वास्तविक सचिव साहब है उनको दबाकर उनके ऊपर राजनीति खेल रहे हैं। जबकि सचिव साहब ने कुछ दिनों पहले जनपद पंचायत में उनके खिलाफ एक आवेदन प्रस्तुत किया था और जनपद पंचायत से पवन शर्मा के खिलाफ एक नोटिस भी प्रस्तुत हुआ है, लेकिन वो उनका कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। और कल जब पत्रकार साहब हमारी पंचायत में आए कुछ वहाँ पर बात पूछने के लिए, तो उन्होंने हमारे गांव के सहायक सचिव पवन शर्मा ने नापाखेड़ा के कुछ लोगों को, असामाजिक तत्वों को शराब पिलाकर और कुछ औरतों को इकट्ठा करके सचिव साहब के ऊपर हमला करवा दिया। और जब सचिव साहब डरे और एक कमरे के अंदर चले गए तो उन्होंने उनके खिलाफ दूसरी न्यूज़ बनवाई और गलत न्यूज़ बनवाकर उनको फंसाया और थाने में जाके उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा दिया, जबकि यह सरासर गलत है। इसमें सिर्फ पवन शर्मा की साजिश है। बस आप क्या चाहते हैं? हम जिलाधीक्षक साहब से यह चाहते हैं कि इस सूचना की पूरी छानबीन हो और इसमें पवन शर्मा का जो घोटाला है, जो भ्रष्टाचार है हमारी पंचायत में, उसको निकाला जाए और अगर वो गलत है तो उनको घर पे बिठाया जाए। क्या नाम है आपका? मंगल सिंह राठौर जी। कहाँ से आए मंगल सिंह जी? सर, मैं गांव नागरपिपलिया ग्राम पंचायत नापाखेड़ा से आया हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि सर हमारे जो सहायक सचिव साहब हैं, उन्होंने कल कुछ मतलब भोली भाली महिलाओं को बहला फुसला कर सचिव साहब के ऊपर हमला करवाया था और उसे हमले के तत्पश्चात उन्होंने थाने में ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि इन सचिव साहब ने मेरा हाथ पकड़कर पंचायत से बाहर निकाला है। जबकि सर ये मामला जो है ये सरासर झूठ है। ये सहायक सचिव साहब का एक व्यक्तिगत मामला है जो सचिव साहब के ऊपर थोप रहे हैं और वो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं। सचिव साहब चाहते हैं कि उनका भ्रष्टाचार उजागर हो, इसलिए वो उन्हें डरा रहे हैं और इस तरह के आवेदन पेश करा रहे हैं ताकि उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके और उन्हें डरा रहे हैं और उन्हें दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। किन लोगों को डरा रहे हैं?
सचिव साहब को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आगे लाकर, ऐसी महिलाओं को आगे लाकर उनके ऊपर हमला करवाते हैं और इस तरीके से फिर झूठा आवेदन भी पेश करवाते हैं थाने सर। कौन है जो डरा रहे हैं? पवन शर्मा, सहायक सचिव। गांव के युवाओं को गाँव क्या सर? गांव के युवाओं को दबाने की कोशिश की। जी, गांव के युवा जो लोग थे हम लोगों ने मिलकर, कम से कम 15 से 20 लोग हैं हम लोगों ने मिलकर एक बार कलेक्टर साहब को आवेदन पेश किया था। तो इसके लिए भी वो हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और उनके पिताजी ये कहते हैं कि 5 से 10 लाख भी लगेंगे तो मैं लगा दूंगा और इन युवाओं को पत्रकारिता तथा आगे आना सिखा दूंगा, ऐसी बात करते हैं सर वो लोग। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जिला अधीक्षक साहब इस मामले को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से छानबीन करें और इसके पश्चात मामले को संज्ञान में लें।